रुपये मिलता है। और उस अगर किसी की डेथ हो जाती है नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलता है। प्लस जैसे जैसे भारत सरकार की स्कीम्स आती है फूड से रिलेटेड, लॉन से रिलेटेड या फिर जैसे घर से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स आती हैं तो वो इसमें मतलब कि ये एलिजिबल रहेगा इसके लिए कार्ड। प्लस जो हेल्थ कार्ड है उसमें एक बार कोड दिया गया है। बार कोड को अगर स्कैन करते हैं हम तो स्कैनिंग के जैसे हम बहुत लंबी लंबी सरकारी हॉस्पिटल्स की लाइनों में लगते हैं तो स्कैनर रहता है वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने के चलो फ़ोन नंबर बताओ। गिर जाएंगे। हाँ 9717। श्री श्री मारुत नंदन सेवा संस्था की बात करें तो श्रम कार्ड यहाँ पर बना रहे हैं। दिलशाद गार्डन वार्ड के अंदर हम हैं इस समय और रचना सचदेवा जो कि क्रांतिकारी विचारक भी हैं और जनहित से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं वो दबंग तरीके से कर्मठता के साथ में करके ही रहती हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे इस श्रम कार्ड के बारे में? पहले तो क्रांतिकारी जय हिंद साथियों। आज हम खड़े हैं जनता फ्लैट के प्रांगण में शिव मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है श्रम कार्ड की, इसके जो बेनिफिट्स है क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पर दिल्ली में जो भी जितने भी लेबर क्लास इंसान है वो बिहार यूपी वगैरह सबसे है और सबके पास आधार कार्ड बाहर के भी है। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्योंकि ये श्रम कार्ड का है, ई श्रम कार्ड चलेगा तो यहाँ पर हमारे लगाने का मकसद यही है क्योंकि ई श्रम कार्ड के जरिए एक तो लोगों को पहचान मिल रही है क्योंकि यहाँ पर लेबर काम तो कर रही है लेकिन उनकी पहचान नहीं है कि किस कहाँ पर किस सर्कल में काम करिए कैसे। तो ई श्रम कार्ड जो भारत सरकार की योजना है उसमें एक तो आपका काम का वो रहेगा कि हम क्या काम करते हैं, लेबर है या कोई नाई है, कोई मोची है, उसकी पहचान, हाँ वेल्डर है, कुछ भी पहचान एक तो उनकी है। प्लस अगर हमें काम के दौरान अगर किसी का एक्सीडेंट में हैंडीकैप्ड हो जाता है इंसान तो उसको 1 लाख रुपए मिलता है और अगर किसी की मिसहैपनिंग से डेथ हो जाती है तो हम ऑलरेडी इसमें नॉमिनी का भी आधार कार्ड वो कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं तो उसमें नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलता है। प्लस जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहेंगी फूड से रिलेटेड अगर कोरोना होता है तो कुछ कैश भी उसमें प्रोवाइड होगा या कोई लोन योजना आती है गरीबों के लिए या घर की योजना आती है तो जैसे जैसे जो योजनाएं आएंगी वो इसके अंदर ही कन्वर्ट होगी और एलिजिबल रहेगा ये। मैम जगह जगह आप ये कैंप लगा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं? जी आज ये 4था कैंप है और मतलब आज हमारा यहाँ लगाने का मन नहीं था लेकिन हम कहीं और लगाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ से लोगों के बहुत फ़ोन गए क्योंकि कल हमने 120 का आंकड़ा पार कर लिया था और हमने फिर हाथ जोड़ के लोगों को वापस किया तो फिर आज हमने जगतपुरी में लगाना था लेकिन यहाँ के लोगों का स्नेह और प्रेम इतना है कि वो लोग फ़ोन कर करके आज उन्होंने फिर दोबारा यहाँ रिकनेक्ट कराया। मैम आखिर क्या कारण है कि क्यों इतनी तेज़ी से ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं? देखिए हमारे दिल्ली में आप ये देखे होंगे कि 60-70% लोग श्रमिक हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका आधार कार्ड अगर दिल्ली का होगा तो उनको फैसिलिटी दी जाएगी। तो ई श्रम कार्ड बनाने का ये श्रम सेना से सुभाष जी हैं मेरे साथी, ये सलमान भाई हैं और मैं भी आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ श्रम सेना। मैं दिल्ली में संयोजक का काम कर रही हूँ श्रम सेना में और इन लोगों के लिए गरीब तबके के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता ना कोई सोचता तो हम लोग इसी सोच से यहाँ पर आए हैं कि हम क्या पता किसी का भला कर पाए। मैम दुख की बात यह है कि इसी गरीब से नेता चुनते हैं, नेता अपना काम करा लेते हैं लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। देखिए राहुल जी आप बहुत टाइम से जानते हैं मुझे, आजकल दिल्ली के हॉस्पिटल में सब जगह स्ट्राइक चल रही है, ठीक है। और मैंने अभी 4 दिन पहले एक जो हालत देखी जीटीबी हॉस्पिटल में लोनी की तरफ से यूपी की तरफ से कोई लेडी आई और गली में सड़क पे डिलीवर्ड हो गया बच्चा और वो बच्चा की डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि हमें महिला होने पर लानत है। अगर हम महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो फिर मतलब डेली जबकि जनरल हॉस्पिटल की कैपेसिटी 20 से 22 डिलीवरी की है लेकिन डेली 15 से 20 केसेस मैं दे रही हूँ और वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर के डिलीवर करा रही हूँ बच्चों को। और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इस समय, मैं उन डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं
क्योंकि डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। आज वो भगवान का आज वो दयालु भगवान ना होकर के व्यापारी बनते जा रहे हैं। आज वो क्योंकि कोरोना काल में देखा कि वो व्यापार का साधन, कोरोना काल में भी आपको पता होगा कि मैं सारी रात सोती नहीं थी कि अगर मेरा फ़ोन कहीं साइलेंट पे रह गया तो किसी की डेथ ना हो जाए। और मैम अगला खतरा ओमिक्रॉन से मुझे नहीं लगता कि देखिए हम भी यहाँ पर खड़े हैं और जगह लॉकडाउन लग गए हैं, एक लाख केस विदेशों में आ रहे हैं, तो ओमिक्रॉन का मुझे यहाँ पर कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा ओमिक्रॉन से भी। और अगली थर्ड वेव आएगी, ये 100% कन्फर्म है। और मेरी उन डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भगवान ना होकर आज वो व्यापारी बने हुए हैं, अगर आप जब डॉक्टरी की डिग्री लेते हैं और आपको एक शपथ दी जाती है कि हम जनता की सेवा करेंगे, और आज सड़क पर लोग, मतलब जो पेशेंट है सड़क पे पड़े हैं, और बीइंग जीटीबी हॉस्पिटल की मैं आरकेएस की मेंबर भी अपॉइंट हूँ, तो दिन में 100 फ़ोन आते हैं, जिसको हम 20 से 25 लोगों को ही हम करवा पाते हैं। हमारी भी मजबूरी है, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मेरी इस भारत टीवी के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स लोगों से, कि आप अपने हक के लिए लड़िए। हम भी लड़ते हैं, हम आपके हक की लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भगवान हैं। लेकिन जो पेशेंट सड़क पे मर रहे हैं, प्लीज़ क्रिटिकल केसेस को, इमरजेंसी केसेस को लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे साथ में श्रम सेना के अध्यक्ष भी हैं, यादव साहब, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी रचना सचदेवा बहन जी हैं, हमारी नमके हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर सभी श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, और साथ साथ में हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं। और श्रम सेना की टीम हर विधानसभा में, हर वार्ड में सभी श्रमिकों का अधिकार दिलाने के लिए सभी का ई श्रम कार्ड बना रही है। एक तो इनकी पहचान बन रही है, जो कैटेगरी में वो काम करते हैं, मोची हैं, नाई हैं, धोबी हैं, या घरों में जो काम करने वाली महिला है, उनका भी ई श्रम कार्ड बन रहा है। जो घरों में फूल पत्ती बनाती हैं, सब देख सकते हैं कि महिला काफ़ी हैं तादाद में। और श्रम सेना की टीम ने 70% महिला का कराया है, 50% जेंट्स का कराया है, ई श्रम कार्ड बनाया है, और साथ साथ में हेल्थ कार्ड भी बनाया है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार के पास आप लोगों को क्या फ़ायदा? नहीं, हम लोग तो समाज सेवक ही हैं। संगठन श्रम सेना का संगठन बना रखा है, और हम शुरू से ज़मीनी स्तर पे गरीब लोगों के लिए ही चाहते हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और सरकार के पास कुछ आंकड़ा नहीं था, इसके जरिए कम से कम आंकड़ा पहुंच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई सरकार से पूछा था भी कितना है श्रमिक, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं है, लेकिन 38 करोड़ के लगभग है। लेकिन श्रम सेना की टीम कहती है कि इसके जरिए डाटा भी पहुंच रहा है, कम से कम 50 करोड़ के करीब के श्रमिक को ई श्रम कार्ड बनेंगे, और 80 से 90% श्रमिक है। हम कह रहे हैं 80 से 90% श्रमिक है पूरे भारत में, और पूरे भारत के अंदर श्रमिक कार्ड बना रहे हैं। और आप देख सकते हो कि पूरी जनता डेली यहाँ पर आ रही है, जो भी श्रमिक है, इनका अधिकार है कि इनकी पहचान बन रही है। और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस कार्ड जो मैम के द्वारा बन रहे हैं? मैम द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। जो बेरोजगार हैं, जो सुविधा से बेरुख हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। मैडम इस प्रकार के कार्य अक्सर करती रहती हैं, जैसे कि स्कूलों में बच्चों को सैनिटरी पैड वगैरह का या दवाइयाँ वितरण करना, मैडम इस प्रकार के कार्य लगातार करती रहती हैं। तो हम मैडम का बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे रचना जी के लिए? मैं ये कि बहुत अच्छा काम करी मैम, और ये है कि मैं सोचती हूँ अगर ऐसे कितने गरीबों लोगों के काम होगा ये कार्ड बनने से, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम सलमान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा के श्रम सेना से। पहली बात तो श्रम सेना जो बनाया गया है संगठन हमारा राष्ट्रीय लेवल पे है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी श्रमिक हैं भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ई श्रम कार्ड का अप्लाई किया जाए, ताकि जो सरकार के पास डाटा इकट्ठा हो जाए। अगर भविष्य में ऐसे कोई देश में, जैसे पिछला लॉकडाउन लगा था मार्च में, ऐसे एक राज्य से दूसरे राज्य में पब्लिक भाग रही थी, उन पे क्योंकि सरकार के पास डाटा नहीं था पहली बात, और सरकार किसी की मदद नहीं कर पाई मेरे हिसाब से, क्योंकि डाटा ही नहीं होगा तो सरकार कहाँ से मदद करेगी। तो सरकार ने ये निकाला है ई श्रम कार्ड का, तो हमने इसका जुम्मा लिया है श्रम सेना वालों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका श्रम कार्ड बनाया जाए। ताकि लोगों से आप क्या क्या ले रहे हैं? लोगों से हम ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आधार कार्ड है और नॉमिनी का आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, ये चीज़ें ले रहे हैं, ये चीज़ें अप्लाई के लिए। धन्यवाद।
और लोगों से भी बात कर लेते हैं। नर सेवा नारायण सेवा के रूप में रचना जी काम कर रहे हैं। हाँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि रचना जी, मैं जनता फ्लैट GTB इनक्लेव का निवासी हूँ। इन्होंने कल भी यहाँ पे कैंप लगाया था और आज भी अपनी सेवा दे रही हैं। कल बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बनगा सुबह से लेकर शाम तक भी लोगों की रिक्वायरमेंट पे कि आज इन्होंने यहाँ पे लगवाया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे लोगों को फ़ायदा होगा।